नमस्कार साथियों। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब हमारी केबीसी की शूटिंग हो रही थी और अमिताभ बच्चन जी हम लोगों से प्रश्न पूछ रहे थे, हम जवाब दे रहे थे, तो हमारी मन स्थिति क्या थी उसको आगे ले जाने के पहले मैं आपको एक और किस्सा सुनाती हूँ। तो एक हमारे अधिकारी उस समय थे, जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना जी। नितिन सक्सेना जी ने एक बहुत अच्छा सा सर्टिफिकेट हमें दिया कि हम क्या क्या काम स्कूल में कर रहे हैं और कितने वर्षों से कर रहे हैं और उसकी उपयोगिता, उसकी गुणवत्ता के बारे में उन्होंने हमको लिख के दे दिया। हम इस स्कूल में इंग्लिश मीडियम लेकर आए, डिजिटल शिक्षा लेकर आए। हम जैसे मिडिल क्लास लोग जो होते हैं, जैसे कि मेरे खुद के फादर ड्राइवर हैं, तो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हम लोग प्राइवेट स्कूल की फीस। इतना ज़्यादा हैप्पीनेस हुआ कि हमको इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट में अवेलेबल हुआ, क्योंकि हमारे पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। हमने इस स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटी के रूप में सारे वो प्रोग्राम लॉन्च किए जो बच्चा भविष्य में वो इस स्तर पर खड़ा हो सके कि यदि उसके सामने कोई सरकारी नौकरी नहीं है तो वो अपना व्यवसाय स्थापित करके अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सके। पर साथियों, ये लोग रोज के रोज रिकॉर्ड करते थे और रोज वहाँ भेजते थे, वहाँ से ओके होके आता था। तो वहाँ से अमिताभ बच्चन जी की खबर आई कि नहीं, उनके जो इमीडिएट बॉस हैं उनका टेस्टिमोनियल बनाइए और उसके बाद हमारे पास भेजिए, तब जाके अगली शूटिंग करिएगा। अब हम हॉट सीट पर पहुँच गए। हॉट सीट पर पहुँचने के बाद फिर क्वेश्चन आंसर का दौर चला। तो हर क्वेश्चन की स्क्रीन पर आने के पहले धक 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 हो रही थी कि अब पता नहीं कौन सा प्रश्न आने वाला है। कई लोग सोचते होंगे कि स्क्रीन पर आने वाला प्रश्न शायद पहले से कुछ आइडिया हो, पर साथियों ऐसा कुछ नहीं रहता है। एकदम जब स्क्रीन पर प्रश्न आता है तभी आपको पूरा अपना गैस करना है, उसको पढ़ना है, समझना है और उसका जवाब देना है। तो इस तरीके से तय हुआ कि शुरू के 7 क्वेश्चन हम खेलेंगे, उसके बाद हमारे जो दूसरे कंटेस्टेंट रणजीत जी थे वो खेलेंगे। तो उषा जी के कंपेनियन के रूप में इनके साथ इनके सुपुत्र आए हुए हैं अक्षय। अक्षय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। तो ऐसा करेंगे, उषा जी पहले आप विराजमान होइए, रंजीत जी आपको वहाँ बैठना पड़ेगा। पहले हम इनके साथ खेलेंगे और बोमन यहाँ पर आप आ जाइए। बिग हैंड फॉर अब आएगा 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए। ये रहा 7वां प्रश्न आपके सामने। और हर क्वेश्चन के बाद मेरा पूरा फोकस वही था कि अब हम कितनी राशि जीत चुके, अब हम कितनी राशि जीत चुके हैं। तो धीरे धीरे क्रम बढ़ता जा रहा था हमारे क्वेश्चंस का, और ऐसी नौबत ही नहीं आई कि हमको फोन अ फ्रेंड करना पड़ा या ऑडियंस बोल लेना पड़ा या किसी प्रकार से इस तरह की मतलब है ना नौबत ही नहीं आई। जो प्रश्न आ रहे थे स्क्रीन पर उनके कुछ मतलब है ना सिंपल से थे, तो उनके जवाब हम दे पा रहे थे। पर इस दौरान जो बड़े लंबे लंबे किस्से चल रहे थे, कुछ अमिताभ बच्चन जी अपनी स्कूली जीवन के किस्से कहानी सुना रहे थे, कुछ बोमन ईरानी जी सुना रहे थे, कुछ हम दोनों शिक्षकों से पूछा जा रहा था। तो बहुत सी बातें ऐसी थी कि जिनको बताने में बहुत मजा आ रहा था। अपने स्कूल में किस तरह के विद्यार्थी थे, किस तरह के स्टूडेंट? जी मैं जब छोटा था, मतलब माय मदर वाज अ सिंगल पेरेंट। जी जी। और मेरा एक स्पीच डिफेक्ट था, जैसे आपका? हाँ जी, जैसे कि क्यों आप कैसे थे एज अ स्टूडेंट? भाई साहब, मैं बहुत डरपोक था और बहुत सी चीजें हम लोग करते थे जो चोरी छिपे करते थे और कभी बताते नहीं थे किसी को। हमें बता दीजिए बस। कार्यक्रम यह था कि खड़े होकर के उनको बोलना पड़ता था थैंक यू सर और उसके बाद जाना पड़ता था बाहर। 4 लाइन लिखी थी परसों घर में काम करते करते। जी जी, सुना दो? बिल्कुल बिल्कुल जी। कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति ने रच दिया इतिहास, ज्ञान के सागर की बूंदें, जैसे अभी इस प्रश्न का जवाब, ज्ञान के सागर की बूंदें अब हैं हम सबके पास, चिर परिचित कर दिया सबको, चिर परिचित कर दिया सबको, देकर
सभी विषय का ज्ञान, विश्व पटल पर छा गया भारत वर्ष महान। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तो कुल मिला के ये था कि हम लोग 7 क्वेश्चन के बाद जब हम नीचे बैठे और फिर रणजीत ने आकर खेल शुरू किया, तो रणजीत जब खेल रहे थे तब भी मैं प्रे कर रही थी भगवान से कि रणजीत 1 करोड़ तक जाए तो मज़ा आएगा। पर साथियों 14वें प्रश्न के बाद अचानक हूटर बजा, तो हूटर बजते ही हमारा भी दिल धक हो गया। हमने कहा बस यहीं रुकना है। बहुत बहुत बधाई आपसे। ओहो, बज गया भोंपू। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि खेल यहीं तक होगा जब तक हूटर नहीं बजेगा, तो आज जो है खेल की समाप्ति हो गई है। तो ये जो 50 लाख रुपए आप लोगों ने जीते हैं, ये देखिए हम एक मोबाइल ऐप के द्वारा आपके बैंक में जमा करवा देंगे। क्या बात। जहाँ की जैसे हमने कहा था कि दोनों की जीती हुई राशि जो है वो विभाजित होगी, तो आपके दोनों की जहाँ आप भेजना चाह रहे हैं उसका नाम आ गया है, अकाउंट नंबर आ गया है, ट्रांसफर नाम, इसमें हम 50 लाख भर देंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है, कंफर्म करेंगे और यकीन मानिए ये 50 लाख आपके अकाउंट में पहुंच गए। और जैसा कि हमने शुरू में कहा था उषा जी, ये विभाजित होगा तो 25 लाख आपके पास और 25 लाख आपके पास जाएगी। ऑलराइट। पर वहाँ जहाँ रुके वो भी राशि कम नहीं थी, 50 लाख बहुत मायने रखते हैं। 50 लाख रुपए, तो 50 लाख रुपए हम दोनों शिक्षकों ने, पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम 2 शिक्षकों का नाम नॉमिनेट हुआ था। भारत सरकार ने महाराष्ट्र से रणजीत जी को भेजा था, मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश से महिलाओं में मैं अकेली थी। 4 दिन उनका जो बच्चों का कार्यक्रम चलता था, उसके 5वें दिन फ्राइडे को कर्मवीर अवार्ड के लिए जब हम दोनों शिक्षक वहाँ पहुँचे, तो निश्चित रूप से हमारे खुद के लिए, हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए और भोपाल स्पेशली मध्य प्रदेश की शिक्षा विभाग के लिए ये थोड़ी मतलब है ना, मुझे लगता बड़ी बात थी। और गर्व की बात ये थी कि जब मैं केबीसी खेलने के लिए जा रही थी तब मुझे इतना मालूम नहीं था। लौट कर आने के बाद बहुत अधिक इसका इम्पैक्ट पड़ा, बहुत ही अधिक। भोपाल शहर में आकर हमें मालूम पड़ा कि अरे हम तो बहुत बड़ा काम करके आए हैं। तो साथियों, हम आपको अगले वीडियो में अब बताएंगे कि वहाँ से जब हम लौटे हैं तो किस किस तरीके के अनुभव संस्मरण हमारे रहे हैं, और वो सारी बातें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। पर वीडियो समाप्त होने के पहले मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगी कि भूलना नहीं है, याद रखना है। क्या करना है? घंटी बजाना है, फिर सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, तो शेयर भी करना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।